हेलो बच्चों। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व कर रहे हैं 5.3 का। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना पड़ेगा एन और एस एन। यहाँ पे 10 पार्ट है, जो 10 के 10 पार्ट है उसमें अलग अलग हमें अलग अलग चीज़ें फाइंड आउट करनी है। जो भी चीज़ें फाइंड आउट करनी है वो हमें जितने भी हमने अभी पढ़ रखे हैं ना, ए पी के जो फॉर्मूले और सम, उन्हीं दो फॉर्मूले के बेस पर हम सारे क्वेश्चन यहाँ फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन क्या हमारे पास, ए गिवन है, डी गिवन है और ए एन गिवन है। तो हम यहाँ से पहले एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो मेरे पास ए पी का फॉर्मूला होता है ना, ये वाला, इस ए पी के फॉर्मूला का यूज करेंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ पे देखो इसका यूज करेंगे हम। तो ए एन क्या है, ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है। तो ए एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 50 इज इक्वल टू में ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस एन गिवन नहीं है, डी की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, यहाँ से हमने ये फाइंड आउट कर लिया है। अब देखो ये यहाँ पे प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। या सिंपली क्या करते हैं हम, ये इधर प्लस का है इसको इधर भेज देते, माइनस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 5 इज इक्वल टू में एन माइनस वन और 3। तो 50 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 45 इज इक्वल टू में एन माइनस वन और 3। अभी 3 मल्टीप्लाई आके इधर आके डिवाइड का हो जाएगा। तो 45 अपॉन में 3 इज इक्वल टू में एन माइनस वन। यहाँ पे सिंपली इसको डिवाइड देंगे तो 3 वन जा 3 और 5 15 आएगा। तो एन माइनस वन इज इक्वल टू में 15 आया। ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो एन इज इक्वल टू में 15 प्लस वन, यानी कि एन की वैल्यू क्या आ गई 16। एन की वैल्यू हमारे पास 16 फाइंड आउट हो गया। देन हमें क्या करना है, हमें एस एन फाइंड आउट करना है। एस एन फाइंड आउट करने का ये वाला फॉर्मूला हमारे पास गिवन है। इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे एंड हम वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं, यहाँ पे करते हैं हम सम इज इक्वल टू में एन अपॉन में 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास एन की वैल्यू कितनी हम निकाली 16 है। तो 16 अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर 2a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास 5। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देन प्लस एन माइनस वन, यानी कि 16 माइनस वन क्या हो जाएगा 15 और डी की वैल्यू कितनी है 3। तो इसको इससे कट करेंगे, यहाँ पे आएगा 8, यानी 8 5 टू जा 10 प्लस 15 3 जा 45। 45 और 10 कितना हो जाएगा 55 को हम क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा यहाँ पर 440। ये हमारे पास क्या आ गया, सम आ गया। हमें बेसिकली ये आ गया हमारे पास एस एन कह लो इसको, और इसको कह लो एन। तो एन की वैल्यू कितनी आई 16 और एस एन की वैल्यू कितनी है 440। तो हमें यहाँ पे दो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, दोनों वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है, ए 13 की वैल्यू गिवन है, यानी लास्ट टर्म जो है ना 13, वो वैल्यू यहाँ पे हमारे पास गिवन है। डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एस 13 यानी एस 13 तक की जो वैल्यू उनका सम कितना होगा वो भी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो हमें यहाँ पे डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए हमारे पास गिवन है, एन गिवन है और ए एन गिवन है। तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और यहाँ से हम डी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो इस वैल्यू में वैल्यू को पुट करते हैं, इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यहाँ पे साइड में लगा देते हैं कहीं पे। तो देखो हमारे पास क्या है ए एन की वैल्यू यहाँ देखें तो क्या है, लिखते हैं 35 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 13 माइनस वन, डी की वैल्यू में पता नहीं है। ठीक है ना, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने सब कुछ लिख दिया। अब देखो इधर प्लस का उधर आके माइनस का हो जाएगा। तो क्या करूँगा 35 माइनस 7 इज इक्वल टू में क्या होगा 12d। ये क्या 13 माइनस वन 12 और डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 28 इज इक्वल टू में 12d। अब d की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 28 अपॉन में 12 इज इक्वल टू में d। अब ये दोनों सेम टेबल में आते हैं तो हम इनको कट करेंगे। यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा हमारे पास 3, 4 3 जा 4 7 जा।
तो डी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से गिवन, डी की वैल्यू क्या है 7/2। तो ये चीज़ हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें S13 निकालना है, यानी हमें पता है कि लास्ट टर्म हमारे पास गिवन है, तो मैं डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करूँगा। कौन सा? सम इज इक्वल टू में n/2 a + l। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और डायरेक्ट वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ, सम इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा n/2 a + l। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास? n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 13, तो लिखेंगे 13/2। a की वैल्यू कितनी है? 7 + 35, तो ये हो जाएगा हमारे पास 42। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ 13/2 × 42, इसको इससे कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 21। 13 और 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो S13 है उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे आएगा 273। तो हमें दो चीज़ बोला था फाइंड आउट करने के लिए, डी की वैल्यू और S13 की वैल्यू। हमने दोनों चीज़ यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब अपने थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास ए की वैल्यू गिवन नहीं है, हमारे पास A12 की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले मैं अपने फॉर्मूले का यूज़ करूँगा। कौन से फॉर्मूले का? इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा ए की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हमें देखो ये वाली वैल्यू हमारे पास गिवन है, ये रहा N12 यहाँ पे गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और यहाँ से हम ए की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, A12 यानी कि 37 इज इक्वल टू में ए की वैल्यू गिवन नहीं है, प्लस एन की वैल्यू 12 - 1 और डी की वैल्यू 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 37 इज इक्वल टू में ए + 11 × 3, तो ये 33 + a इज इक्वल टू में 37। ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 37 - 33 इज इक्वल टू में a। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, 37 में से 3 आ गया तो 4। तो a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। हमें क्या करना था, a की वैल्यू फाइंड आउट करना था। a की वैल्यू 4 है। अब देखो हमें 12 जो टर्म है 37 है गिवन है, यानी लास्ट टर्म जो है हमारे पास गिवन है। तो डायरेक्ट हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे लास्ट टर्म वाले का, और यहाँ से हम सम निकाल लेंगे। कितने? 12 सम, 12 डिजिट का सम यहाँ पे हम निकाल लेंगे। जो भी 12 टर्म आएंगे ना इसमें टोटल, उसका सम यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। एन की वैल्यू कितनी है? 12, तो लिख लेता हूँ यहाँ पे S12 की वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ पे हमें लिखना N/2 है, यानी कि 12/2। ब्रैकेट के अंदर ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया 4, प्लस लास्ट टर्म कितना है 37। ठीक है, अब हमें इसी को सॉल्व करना पड़ेगा फर्दर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको कट कर देंगे, यहाँ पे आएगा 6 + 41, तो 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 24, 6 × 4 = तो S12 की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, S12 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम अपने फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो हमें यहाँ पे an की वैल्यू गिवन है और S10 की वैल्यू गिवन है। हमें यहाँ पे a की वैल्यू गिवन नहीं है दोनों में, n की वैल्यू दोनों में अलग अलग है। यहाँ पे n की वैल्यू 3, यहाँ पे n की वैल्यू 10 है। तो हम यहाँ पे दो पार्टों पे इसको सॉल्व करेंगे। पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, फिर इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी दोनों को इक्वल रख के इवेलुएट कर देंगे। ठीक है ना, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले क्या है, A3 को कैसे लिख सकते हैं, a + 3 - 1 d, यहाँ पे कर सकते हैं हम। तो देखो A3 की वैल्यू पता है मुझे क्या है, 15 इज इक्वल टू में a + 3 2d। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या इधर आके माइनस का हो जाएगा, नहीं ये 2d इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी कि 50 - 2d। a की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, क्या आ गया 50 - 2d। ठीक है ना, यहाँ पे बीच में लाइन डाल देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो S10 यानी कि यहाँ पे हम लगाएंगे अपना ये वाला फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, सम वाला फॉर्मूला जो है ना, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे S10 क्या हो जाएगा, S10 इज इक्वल टू में 10/2, n/2, 10/2। इस फॉर्मूले के हिसाब से देखो n/2, 10/2 ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 2a, तो 2a लिखेंगे क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, प्लस
एन माइनस वन यानी कि 10, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 10, 10 माइनस वन क्या आएगा 9, और डी की वैल्यू में गिवन नहीं। ठीक है, यहाँ तक सिंप्लीफाई कर दिया, इसको कट कर देंगे यहाँ पे तो 5 आएगा। तो एस टेन की वैल्यू हमारे पास गिवन भी है, तो यहाँ पे हम एस टेन की वैल्यू लिखते हैं 125 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास, सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम अब इसको भी रहने भी देते हैं तो हमारे पास क्या होगा 5 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 9d। अब क्या करती है, मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में जाएगा, तो 125 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू में 2a प्लस 9d। इसको यहाँ पे कट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 25 इज इक्वल टू में 2a प्लस 9d। यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये 25 है, ये माइनस का आ जाएगा, यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 25 माइनस 9d अपॉन में 2। यहाँ से हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो a की वैल्यू यहाँ होगी वही a की वैल्यू यहाँ होगी, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे एक साथ रख देंगे। तो इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 2d इज इक्वल टू में 25 माइनस 9d अपॉन में 2। ये डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 4d इज इक्वल टू में 25 माइनस 9d। ठीक है, अब यहाँ से हम d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इनको एक तरफ कर देते हैं, उनको एक तरफ हम यहाँ से कर देते हैं। तो देखो ये क्या है, माइनस का है तो इसको रहना है -4d प्लस का 5d इज इक्वल टू में 25, सॉरी प्लस का 9d होगा, ये क्या है 9d हो जाएगा 25, और ये माइनस का 30। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 5d इज इक्वल टू में -5, डी की वैल्यू क्या आएगी -5 अपॉन में 5 कट करेंगे तो -1, डी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से हमारे पास -1। ठीक, क्वेश्चन में क्या करना था हमें, डी की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, तो हमने यहाँ पे डी की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया, क्या है -1 आया। ठीक है, किस तरह किया, दोनों को सेपरेट कर दिया, देन हम यहाँ पे सॉल्व किया। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं, ए की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं यहाँ पर, डी की वैल्यू को, यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इज इक्वल टू में 15 माइनस 2 की डी की जगह -1, तो ये हो जाएगा प्लस का, तो हमारे पास 15 प्लस 2 17, ए की वैल्यू आ गई 17। तो अब हमें 10 की वैल्यू निकालनी है, ए 10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ए 10 को क्या लिखूँगा, ए प्लस 10 माइनस 1 डी। तो ए की वैल्यू हमें पता है क्या है 17, डी की वैल्यू पता है -1, अरे एन की वैल्यू, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ए 10 इज इक्वल टू में 17 प्लस 9 डी की जगह -1। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब ये हो जाएगा 17 माइनस 9 यानी कि 8, तो ए 10 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ निकालनी थी, डी, तो डी कितना है हमारे पास, यहाँ पे लिख देता हूँ -1, और ए 10 कितना है 8। ये दोनों चीज़ हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम अपने 5th पार्ट को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ए 9 की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, तो सबसे पहले एस एन दे रखा है, हमें गिवन क्या है, देखो डी गिवन है और एस एन गिवन है। एस एन को हमें देखिए यहाँ पे सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो सम का फॉर्मूला होता है हमारे पास ये, हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास देखो इस एस एन को क्या लिख सकता हूँ, S9 इज इक्वल टू में S9 9 अपॉन में 2 ए की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, प्लस डी की वैल्यू गिवन है, तो 9 माइनस 8 होता है ना, यहाँ पे लिखते हैं ना n-1,
यानी कि 9 - 1 करूँगा तो 8 और डी की जगह लिखूँगा 5। ठीक है, तो हम यहाँ से ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन बन गया क्योंकि S9 की वैल्यू तो हमें गिवन है, क्या है 75 इज इक्वल टू में 9/2 2a + 40। ठीक है, अब ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 75 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 150 इज इक्वल टू में इसको 9 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18a + 360। ठीक है, हमने यहाँ तक यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ से सिंपली इसको इधर प्लस के जाके माइनस में भेज देंगे, प्लस के जाके माइनस का हो जाएगा, तो क्या होगा 150 - 360 इज इक्वल टू में 18a। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी माइनस का 210 इज इक्वल टू में 18a। अब क्या करेंगे सिंपली इसको डिवाइड में भेज देंगे, यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, a इज इक्वल टू में -210/18। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको कट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 35 और नीचे हम कट करेंगे इसको 3। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई -35/3। ठीक है, हमने ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर दी। अब हमें क्या करना है ए एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, यानी कि 9th टर्म जो है ना उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसका यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ए9 इज इक्वल टू में ए की वैल्यू क्या है -35/3 प्लस n-1 यानी कि 9 - 1 कितना हो जाता है 8 मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू कितनी है 5, तो -35/3 + 40 1 ले लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 335 + 1 की टेबल में 3 टाइम में आता है, तो 40 के टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 120। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सम करेंगे, ये माइनस का ये प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो A9 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 85/3। ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना था तो हमने फाइंड आउट कर दिया ए की वैल्यू और एन की वैल्यू। ए की वैल्यू -35/3, एन की 85/3। अब हम अपने 6th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 6th पार्ट को। 6th जो पार्ट है इसमें ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, एस एन की वैल्यू गिवन है। हमें यहाँ पे एन नहीं दे रखा है, बस बोल रखा है कि कुछ टर्म है जिनका सम 90 आ रहा है और यहाँ पे एन की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है और ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले अगर एस एन दे रखा है तो हमें पता चल गया कि हमें यहाँ पे सम वाले जो फॉर्मूला है अपना ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है ना, तभी हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहाँ पे इस फॉर्मूला ले लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। तो फॉर्मूला क्या है SN/2 2a + n-1 d। ठीक है ना, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे सम यानी कि एस एन की वैल्यू हमारे पास गिवन है, एस एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 90 है, यहाँ पे लिख लेता हूँ 90 इज इक्वल टू में n/2 2a यानी कि 2a की वैल्यू कितनी है 2 + n-1 और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8। ठीक है, तो यहाँ से इस 2 को इधर मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो हो जाएगा 180। ठीक है ना, 180 यहाँ पे करते हैं, n अंदर क्या होगा 2 × 2 = 4 + 8n-8। ठीक है, ये माइनस का है ये प्लस का है, होगा माइनस यानी कि 8n-4 और बाहर ये वाला n भी और इधर इक्वल टू में पास क्या है 180। अब इस n से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n² - 4n इज इक्वल टू में 180। ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन गया है, अब हमें इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा।
तो हम ये जो 18 है इसको इधर इधर ले जाएंगे तो 18 क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, 8n² माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल टू में 0। ये जो 18 है ना, इसको हम इधर इधर शिफ्ट कर दिए। ठीक है, अब देखो इनमें 4 कॉमन है, तो मैं क्या करता हूँ 4 को यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ। तो 4 को यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो देखो यहाँ से 4 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 2n। यहाँ से मैंने 4 कॉमन निकाला, यहाँ पे बचेगा 2n का स्क्वायर माइनस n माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 45 इज इक्वल टू में 0। इसको इधर डिवाइड में भेज देंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा 2n² माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब हम यहाँ से n की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो हमने पढ़ रखा है कि मिडिल स्प्लिटिंग टर्म मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास बचेगा यहाँ पे बनेगा 2n² माइनस 10n प्लस का 9n माइनस 45 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा हमारा 2n। तो देखो 2n यहाँ पे कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा हमारे पास n माइनस 5 प्लस यहाँ से कॉमन 9 निकलेगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा n माइनस 5 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या बन गई 2n प्लस 9 और n माइनस 5 इज इक्वल टू में 0। या तो n की वैल्यू क्या होगी n अपॉन में 2, यहाँ से देखो इसको सॉल्व करूँगा तो क्या है 2n प्लस 9 इज इक्वल टू में 0। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा ना, या तो ये वाली वैल्यू 0 होगी या ये वाली वैल्यू 0 होगी। अगर ये वैल्यू 0 होगी तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई माइनस 9 अपॉन में 2। ठीक है, अगर ये वैल्यू 0 होगी तो n माइनस 5 इज इक्वल टू में 0, n की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या लेंगे हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है ना, यानी n पॉजिटिव टर्म होंगे जब भी तो उनका जो सम है यहाँ पर 90 आएगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ से n की वैल्यू क्या लेंगे, हम यहाँ से n की वैल्यू लेंगे 5। ठीक है, हमने जो फाइंड आउट किया है क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, n की वैल्यू हमने 5 लिया। अब हमें निकालना है an यानी an 5। तब हम अपने इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले का यूज करेंगे एंड हम वैल्यू को फाइंड आउट यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे करते हैं, फॉर्मूला क्या है ए एन इज इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1 डी। ए एन हमें फाइंड आउट करना है, a की वैल्यू कितनी है 2 यहाँ पे गिवन है, प्लस n की वैल्यू क्या है 5 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 8। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8 4 जा कितना होता है 32, 2 प्लस 32 तो हो जाएगा ए एन की वैल्यू कितनी आ गई 34। हमें यही फाइंड आउट करना था, एन की वैल्यू 5 और ए एन की वैल्यू 34। ठीक है, अब हम अपने 7th पार्ट की तरफ चलते हैं। 6th पार्ट हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जो 7th पार्ट है यहाँ पे ए की वैल्यू पता है, ए एन देखो यहाँ पे ए एन क्या है 62 और एस एन क्या है, तो ए एन जो टर्म है यानी कि फर्स्ट टर्म तो ये है बट जो लास्ट टर्म है क्या है 62 है, यानी फर्स्ट टर्म से लेके 62 टर्म का सम कितना है 210। तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा लास्ट टर्म हो सकता है, यानी ए एन यहाँ पे और एल दोनों इक्वल है। अगर वो दोनों इक्वल है तो मैं अपने इस फॉर्मूले का यूज करूँगा लास्ट टर्म वाले का, और इजीली यहाँ से हम एन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एस एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ताकि आपको याद रहे। एस एन इज इक्वल टू में एन अपॉन में 2 और ए प्लस एल। ठीक है, हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है 210 इज इक्वल टू में एन अपॉन में 2, एन की वैल्यू गिवन नहीं है तो एन अपॉन में 2, ए की वैल्यू पता है ए 8 प्लस एल की वैल्यू कितनी है 62, तो ये हो जाएगा हमारे पास
70 और इधर जाके मल्टीप्लाई जाएगा, तो ये जाएगा 420 इज इक्वल टू में n, और हो जाएगा हमारे पास 62 + 8 70। ठीक है, 70 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 420 डिवाइड में 70 इज इक्वल टू में n, 0 से 0 कट गया, 7 6 जा होता है 42। n की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली 6 है। अब हमें क्या करना है, d की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हम अपने फॉर्मूले फर्स्ट पे चलेंगे। क्या है, जो हमने सिंपल हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है ना यहाँ पे, उस फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे। ए एन इज इक्वल टू में a + n-1 डी। अब तक तो आपको सारे फॉर्मूले याद हो गए होंगे या रट गए होंगे। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पे ए एन की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ पे हमारे पास ए एन की वैल्यू कितनी है 62 इज इक्वल टू में ए की वैल्यू कितनी है 8 प्लस एन की वैल्यू 6 - 1 यानी 5, और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो हमें डी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सिंपली यहाँ पे डी लिख देता हूँ, तो हो जाएगा मेरा 5t + 8 इज इक्वल टू में 62। ये प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 62 में से 8 जाएगा इज इक्वल टू में 5d। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 54 इज इक्वल टू में 5d। तो d की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, d इज इक्वल टू में 54/5। तो हमें यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करना था और d की वैल्यू को फाइंड आउट करना था, तो हमने यहाँ पे सिंपली इनको कर दिया है। अब हम अपने 8th पार्ट को सॉल्व करते हैं। जो 8th पार्ट है ये थोड़ा लेंथी है, इसको थोड़ा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि यहाँ पे करना क्या है हमें। सबसे पहले देखो ए एन दे रखा है और एस एन दे रखा है, मतलब जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म क्या होगा 4 होगा, ए एन मतलब जो भी है उस वहाँ तक के सम का -14 दे रखा है। तो हमें ए निकालना है एंड यहाँ पर एन निकालना है। तो सबसे पहले हम लास्ट टर्म पर जो फॉर्मूला होता है उसका यूज करेंगे। वो फॉर्मूला हमारे पास ये रहा, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एस एन की वैल्यू क्या है -14 इज इक्वल टू में क्या होगा n/2 होगा ना। n की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं, n/2 लिखेंगे। और क्या है a + l, a की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे गिवन नहीं है, तो यहाँ पे a को a लिखेंगे प्लस l, यानी लास्ट वैल्यू क्या हमारे पास 4। ठीक है, अब देखो इस 2 को इधर मल्टीप्लाई में भेज दूंगा, तो -14 × 2 इज इक्वल टू में n a + 4। ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -28 इज इक्वल टू में क्या होगा n a + 4। यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, तो n की वैल्यू क्या आएगी, n इज इक्वल टू में -28 में a + a है, सॉरी ये a + 4। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास गिवन होगी n की। ठीक है, हमने यहाँ से n की वैल्यू निकाल लिया। एंड हमें हमेशा जानते हैं अगर मैं यहाँ से ए एन है और मैं इस फॉर्मूले का यूज करूँ तो यहाँ से भी मैं एन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू क्या हमारे पास 4 इज इक्वल टू में a + n-1, और डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2। तो क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू में a + 2n-2। ठीक है, अब ये माइनस के दागे प्लस का हो जाएगा, 4 + 2 इज इक्वल टू में a + 2n। तो 6 इज इक्वल टू में a + 2n। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे n की वैल्यू को पुट कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 2। यहाँ पे मैं n की वैल्यू क्या करूँगा, पुट कर दूँगा। तो n की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ सॉल्व करते हैं। 6 इज इक्वल टू में a + 2। n की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये जो n है इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, -28 में a + 4। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू में a +
यहाँ पे अभी हम सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारे पास यहाँ पे इसको हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ -56 अपॉन में a प्लस में 4। तो इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, तो 6 इज इक्वल टू में a -56 अपॉन में a प्लस 4। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे यहाँ पे 1। तो एलसीएम हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पर एलसीएम सॉल्व करने पर a प्लस 4, a का मल्टीप्लाई करेंगे हम a प्लस 4 से और माइनस में 56। ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर और ये 4a, यानी कि 6 इज इक्वल टू में a स्क्वायर प्लस 4a माइनस का 56। इस a का मल्टीप्लाई इसके साथ किया, इस a का मल्टीप्लाई इसके साथ किया, तो यहाँ बीच में प्लस आ गया माइनस का 56 अपन में a प्लस 4। ठीक है, अब इस चीज़ को इधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे हम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई a प्लस 4 इजक्वल टू में क्या है, a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 56। ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 6a प्लस 24 इजक्वल टू में a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 56। अब जो एक वाले टर्म है वेरिएबल वाले, उन सबको एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो देखो इधर a स्क्वायर प्लस का है, तो हम इन सभी टर्म को इधर वैल्यू को पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखो a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 56, ये वैल्यू इधर आएगी, तो माइनस का 6a माइनस का 24 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 2a माइनस माइनस प्लस 18 इज इक्वल टू में 0। फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया हमारे पास। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हमारे पास, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 18 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, बीच वाले टर्म का स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ से देखो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 10a, ठीक है, प्लस का 8a माइनस 18 इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ से हम a कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, a माइनस 10, यहाँ से हम 8 कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, a माइनस 10 इज इक्वल टू में 0। a माइनस 10 और a प्लस 8, ठीक है, इज इक्वल टू में 0। या तो ये वाली वैल्यू 0 होगी या ये वाली वैल्यू 0 होगी। तो a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 10, और यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई माइनस 8। ठीक है, या तो a की वैल्यू 8 होगी या a की वैल्यू माइनस 10 होगी। ठीक है, हम यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना। अब हम देखते हैं a की वैल्यू क्या होगी, -8 होगी या 10 होगी। तो हम क्या करते हैं, अपने एक इक्वेशन नंबर जो हमारा 1 था वहाँ पे a की वैल्यू को पुट करते हैं। हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें a की वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर, और जब ये देखते हैं हमारी वैल्यू क्या आई, ठीक है ना। तो हम लिखते हैं टेकिंग, यहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूँ, हम इधर टेकिंग a इज इक्वल टू में 10। मैंने क्या किया, a की वैल्यू 10 लिया। तो देखो क्या होगा, n इज इक्वल टू में -28, a की जगह 10 प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -24 अपॉन में 14, 28 है ऊपर, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, नाउ टेकिंग, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इज इक्वल टू में -8 लेंगे। तो n इज इक्वल टू में -28 अपॉन में -8 प्लस 4। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -28 अपॉन में -4, माइनस माइनस कट गया और यहाँ पे 7। तो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे
7। ठीक है, और यहाँ पे n की वैल्यू -2, तो n की वैल्यू -2 तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती है। इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं हो सकती है पॉसिबल? क्योंकि देखो a हमारे पास 10 चाहिए, अगर a 10 चाहिए तो यहाँ पे ये पॉसिबल हो ही नहीं सकती है -2। तो हमारे पास क्या आ गई, n की वैल्यू 7 और a की वैल्यू -8। ठीक है, तो मैं बोलूँगा हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई -8 और n की वैल्यू क्या आ गई 7। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, बट हमें यहाँ पे इसको अगर लाइन वाइज सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन भी ईजी लगेगा। तो एक बार या दो बार आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब हम अपने 9th जो पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें सिंपल एक वैल्यू फाइंड करनी है, डी की वैल्यू। ए की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता है, और एस एन की वैल्यू यहाँ पे हमें एस की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, सॉरी यहाँ पे एस एन हो गई है। ठीक है ना, तो हम सिंपली अपने इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता है, तो डी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखता हूँ 192, एस एन हमें गिवन है, एस एन यही होता है सम इज इक्वल टू में एन यानी कि 8/2। ठीक है, 2 ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 8 - 1, डी की वैल्यू पता नहीं है, बस यहाँ से हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 4, तो 192 इज इक्वल टू में 4, 3 2 जा 6 प्लस 7 डी। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको इधर डिवाइड में भेज देते हैं। तो 192 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू में 6 प्लस 7 डी। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको हम डिवाइड देंगे। 4 4 जा 16 होता है, और यहाँ से हमारे पास बचेगा 3 और 2, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 48। एंड लिखेंगे 48 इज इक्वल टू में 6 प्लस 7 डी। अब ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 48 माइनस 6 इज इक्वल टू में 7 डी। तो 42 इज इक्वल टू में 7 डी। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 42/7, तो 6। तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6। हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था और इजी था। अब हम जो लास्ट पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का 10th उसको सॉल्व करते हैं। 10th क्वेश्चन है वो सिंपल, देखो क्या है, बहुत ही इजी है। एल की वैल्यू दे रखी है, एस की वैल्यू दे रखी है, एस की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे एन की वैल्यू देखिए 9। फाइंड करना है ए। तो यहाँ पे सिंपली जो फॉर्मूला होता है ना हमारा सम का, लास्ट टर्म वाला, इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखो यहाँ पे देखो सम गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एल की वैल्यू गिवन है। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और हम वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो क्या करेंगे, 144 इज इक्वल टू में क्या है n/2 यानी कि 9/2 ब्रैकेट ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है प्लस एल की वैल्यू 28। इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये डिवाइड में आ जाएगा। तो 144 मल्टीप्लाई बाई 2/9 इज इक्वल टू में ए प्लस 28। ठीक है, अब देखो 9 1 जा 9, 9 1 जा यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे 16 आएगा, यानी कि 32 इज इक्वल टू में ए प्लस 28। ठीक है, अब क्या होगा, ये 28 इधर प्लस का जाएगा माइनस का जाएगा, 32 माइनस 28 इज इक्वल टू में ए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4। हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करना था। यहाँ पे हमने 10 के 10 पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 के उसको सॉल्व कर लिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वहाँ पे हम 4th क्वेश्चन 5th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आगे ऐसे ही करते रहेंगे। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपको ईजी वे में और लाइन टू लाइन बताता हूँ। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।